जय हिंद दोस्तों, मैं विकास चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी एग्री में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सस्य क्रम या सस्य प्रणाली। ठीक है, अपना मिश्रित सस्य क्रम कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे अंतरा सस्य क्रम। अंतरा सस्य क्रम को क्या बोलते हैं हम? इंटरक्रॉपिंग। हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे? अंतरा सस्य क्रम। अंतरा सस्य क्रम, इसको बोलते हैं हम इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है दोस्त, इसमें होता क्या है, इसमें हम फसल को निश्चित अनुपात में उगाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक फसल को लेंगे, हम निश्चित अनुपात में उगाएंगे। निश्चित अनुपात मतलब क्या? मान लो अपन गेहूं और सरसों उगा रहे हैं। गेहूं और सरसों का हम उगाते हैं 9:1 में। ठीक है, इसमें गेहूं के बीज 9 हो जाएंगे, सरसों के बीज 1 हो जाएगा। मतलब ये निश्चित अनुपात हो गया। ठीक है, इसमें फसलों को हम निश्चित अनुपात में उगाते हैं। क्या लिखेंगे? दो या अधिक फसलों को दो या अधिक फसलों को निश्चित अनुपात में उगाते हैं। निश्चित अनुपात में उगाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इसमें बीजों को बुआई से पहले मिलाते नहीं। मिश्रित सस्य क्रम में क्या किया था, उसमें बीजों को पहले मिलाया था और फिर उसकी बुआई करी थी। इसमें क्या करेंगे, इसमें बुआई से पहले बीजों को मिलाते नहीं। क्या लिखेंगे? इसमें बुआई से पहले बीजों को नहीं मिलाते, नहीं मिलाते। ठीक है, और क्या करते हैं, गौण फसल। इसमें क्या होती है? गौण फसल। गौण फसल क्या होता है दोस्त? इसमें अपन खेत जो होता है उसके अंदर जो फसल होती है, फसल में जो गैप होती है, खाली स्थान होता है, उस स्थान पर हम कम अवधि वाली फसल लगाते हैं, उसे हम गौण फसल कहते हैं। ठीक है, इसमें गौण फसल को क्या कहते हैं? गौण फसल को, गौण या सहायक फसल को, सहायक फसल को कहते हैं अंतरासस्य फसल। अंतरासस्य फसल, ठीक है, अंतरसस्य फसल कहते हैं। और इस प्रणाली को क्या कहते हैं? इस प्रणाली को कहते हैं अंतरासस्यन। अंतरासस्यन, अंतरासस्यन कहते हैं इस प्रणाली को। ठीक है, अंतरासस्य में 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार, 4 प्रकार। इंटरक्रॉपिंग में 4 प्रकार होते हैं। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग में 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहला है समांतर सस्य, समांतर सस्य। दूसरा है सहचर सस्य, सहचर सस्य। तीसरा है सहक्रियावादी, सहक्रियावादी या सिनर्जेटिक, सिनर्जेटिक सस्यन। चौथा है बहुस्तरीय, बहुस्तरीय या बहुमंजली, बहुमंजली। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे, क्या समझेंगे? समांतर सस्य। समांतर सस्य किसे कहते हैं? ठीक है दोस्त, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें फसल का वृद्धि और विकास करने का तरीका अलग अलग होता है। कैसे? मान लो हम एक फसल लगा रहे हैं दलहनी, एक फसल लगा रहे हैं अदलहनी। ठीक है, इनके वृद्धि और विकास करने का तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, मान लो एक फसल लगा रहे हैं हम, फैलने वाली फसल लगा रहे हैं, एक फसल लगा रहे हैं शीघ्र बढ़ने वाली, ऊपर उठने वाली, तो इनके वृद्धि और विकास करने का तरीका अलग अलग होगा। क्या लिखेंगे? इसमें फसलों का, इसमें फसलों का वृद्धि और विकास का तरीका अलग होता है। उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके? उदाहरण हो जाएंगे मक्के के साथ उड़द, मूंग या लोबिया उगाना, या लोबिया उगाना। दूसरा है सहचर सस्य, सहचर सस्य। दोस्त, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों फसलों का, दोनों फसल कौन सी? मुख्य फसल और गौण फसल। इसमें दोनों फसल का सामूहिक उत्पादन, ठीक है, सामूहिक उत्पादन उनके शुद्ध उत्पादन के बराबर होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? इसमें दोनों फसल मतलब मुख्य फसल और गौण फसल, दोनों फसलों का सामूहिक उत्पादन, सामूहिक उत्पादन उनके शुद्ध उत्पादन के बराबर होगा, के बराबर होता है। ठीक है, सामूहिक उत्पादन मतलब मुख्य फसल और गौण फसल का दोनों का मिलाकर जो उत्पादन होगा उनके,
और उसका सामूहिक उत्पादन है वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएगा गन्ना के साथ लगा दो आलू, प्याज या सरसों उगाना आदि। तीसरा है सहक्रियावादी या फिर सिनर्जेटिक सहक्रियावादी या सिनर्जेटिक। इसमें क्या होता है दोस्त? इसमें दो अंतरासस्यन का मतलब क्या है? एक तो समांतर सस्य है, मतलब ये दो हो गए। इसमें दो अंतरासस्यन का प्रति हेक्टेयर उत्पादन, ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन उनके शुद्ध उत्पादन से ज़्यादा होता है। ठीक है, उनके शुद्ध उत्पादन से ज़्यादा होता है। क्या लिखेंगे? इसमें दो अंतरासस्यन का प्रति हेक्टेयर उत्पादन उनके शुद्ध उत्पादन से अधिक होता है। ठीक है, उसमें बराबर था, इसमें अधिक होता है। इसमें दो फसल थी, इसमें दो अंतरासस्यन है। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएगा शरदकालीन गन्ना के साथ लगा दो आलू। शरदकालीन गन्ना के साथ आलू। नेक्स्ट है बहुस्तरीय या बहुमंजली सस्यक्रम। इसमें क्या होता है? इसमें निश्चित क्षेत्रफल में, ठीक है, एक ही समय में, निश्चित क्षेत्रफल में एक ही समय में विभिन्न ऊंचाई की फसलों को उगाना। ऊंचाई मतलब बहुमंजिली का मतलब क्या हो गया? मंजिल मतलब ऊंचाई। ठीक है, निश्चित क्षेत्रफल में एक समय में विभिन्न ऊंचाई की फसलों को लगाना। विभिन्न ऊंचाई की फसलों को उगाना। उदाहरण क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण हो जाएंगे गन्ना के साथ सरसों या फिर नारियल के साथ पपीता। ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सघन सस्यक्रम। पहले इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। सघन सस्यक्रम जानने से पहले मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है। उत्पादन के साधनों का भरपूर उपयोग होता है। उत्पादन के साधन मतलब क्या? इसमें कृषि यंत्र, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी। ठीक है, कीटनाशक, उर्वरक, कम अवधि वाले उन्नत किस्म के बीज होंगे। इसमें इन सब की अच्छी व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था के कारण क्या करते हैं किसान? एक वर्ष में एक खेत में 3 या 4 फसल उगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे, अब आपको समझ में आएगा इसमें क्या इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा। इसमें इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से अधिकतम आय प्राप्त करना। इसकी आवश्यकता क्या हो जाएगी? सस्ती दर पर काम करने वाले मजदूर। ठीक है, वर्ष भर सस्ती दर पर काम करने वाले मजदूर और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिख लेंगे? सस्ती दर पर काम करने वाले श्रमिक और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था। सिंचाई और बिजली भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है अपना? कम अवधि वाली फसलों के शुद्ध व उन्नत बीजों की उपलब्धता। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएंगे? कृषि यंत्र, कीटनाशक, उर्वरक की उपलब्धता। ठीक है, इसमें सघन सस्यक्रम के दो प्रकार कौन कौन से? एक है अनुपद या अविराम। सबसे पहले हम लिखेंगे अनुपद या अविराम।
इसे हम बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक खेत में एक वर्ष में 3 या 4 फसल उगा लेते हैं, लेकिन करते क्या है, इसमें एक फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी फसल की कटाई से पहले तीसरी फसल की बुआई कर देते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, एक वर्ष में एक खेत से 3 या 4 से अधिक फसलों को उगाना। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें अतिरिक्त जुताई का कार्य नहीं होता, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है मृदा की नमी का उपयोग करना। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा पायरा खेती। पायरा खेती क्या होता है, पायरा या उतेरा खेती क्या होता है, धान की जो निचली भूमि है, ये पायरा खेती का जो संबंध है वो धान की फसल से। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आए, ठीक है, पायरा खेती का संबंध किस फसल से, तो धान में होता है इसका उपयोग। ठीक है, क्या करते हैं, धान की जो निचली भूमि है उसमें अन्य फसल को लगा देते हैं, मान लो अलसी लगा दी, लेथाइरस, इन सब फसल को लगा दे, उसे हम पायरा खेती करते हैं। ठीक है, धान के पेड़ों में फसल लगाना पायरा खेती कहलाता है। क्या लिखेंगे, इसमें धान मतलब चावल और आइजा सटाएगा, धान की निचली भूमि में फसल लगाना, कौन कौन सी, अलसी, लेथाइरस आदि, इसे हम पायरा खेती कहते हैं। ठीक है, इसके पितामह क्या है, पायरा खेती के नहीं, इसके अविराम या अनुपत खेती के पितामह क्या है इसके, डॉक्टर एस एस बेंस। ठीक है, नेक्स्ट है अनुक्रम या अतिच्छादन खेती। इसे क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं। ठीक है, विराम खेती भी इसको हम बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक फसल की कटाई के बाद दूसरी फसल की बुआई करते हैं, फिर दूसरी फसल की कटाई के बाद तीसरी फसल की बुआई करते हैं, तीसरी फसल की कटाई के बाद चौथी फसल की बुआई करते हैं। मतलब इसमें ऊपर वाले में क्या किया था अपन ने, उसमें हम पहली फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल की बुआई कर दी थी, इसमें कटाई के बाद। ठीक है, इसमें क्या किया था अपन ने, पहले एक फसल हो गई, ठीक है, इसकी कटाई नहीं हुई, उसके पहले ही दूसरी फसल की बुआई कर दी, इसकी कटाई नहीं हुई, फिर इसके पहले तीसरी फसल की बुआई कर दी। इस प्रकार से हम चल रहे थे। ठीक है, इसमें क्या होगा, नीचे वाले में इसमें एक फसल हो गया, ठीक है, पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में दूसरी फसल की बुआई करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी कंप्लीट हो गई, 1-2 दिन हो गए, फिर तीसरी फसल लगाई, ये कंप्लीट, इस प्रकार से इसमें चलेंगे। अनुक्रम या अतिच्छादन में क्या होता है, पूरा सेम टू सेम लिखना है, एक पॉइंट लिख लेना बस। इसमें एक फसल की कटाई के बाद दूसरी फसल की बुआई करते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएंगे, उदाहरण इसका हो जाएगा मक्का की कटाई के बाद आलू की बुआई करना, और आलू की खुदाई के बाद मिर्च की बुआई करना। ठीक है, इस प्रकार से चलेंगे। क्या लिखेंगे, मक्का की कटाई के बाद आलू, ठीक है, आलू की फिर खुदाई हो जाएगी, उसके बाद मिर्च, ठीक, मिर्च की बुआई कर दें। इस प्रकार से अनुक्रम या अतिच्छादन सस्य क्रम होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए जय जवान जय किसान।